ये पीटी टीचर नामक प्राणी स्कूल में मिलता है। स्कूल नामक चिड़ियाघर में ये पीटी टीचर नामक प्राणी मिलता है जो अपने आप को ऐसा समझता है कि इस स्कूल की सारी लड़कियां मेरे बाप की जागीर है। What is up guys? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी का शुरू करते हैं आज का व्लॉग। भाइयों, आज का जो मौसम है ना, इतना खूबसूरत, इतना मस्त, इतना बेहतरीन है। सुबह सुबह का टाइम है, आपके भाई ने व्लॉगिंग करी है शुरू क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा है, एनर्जी बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया मौसम है। दिखाते हैं आपको। मिलते हैं आपको मेडिटेशन करने के बाद। ओके नहीं। वो डॉगी दिख रहा है भाई, ये वाला, हाँ जर्मन शेफर्ड, इसको वहां से भौंक रहा है वो कुत्ता, वो उस वाले पेड़ के पीछे से, वहां से छुप के, बिल्कुल पता नहीं क्या मिल रहा है उसको, इसको भौंक के क्या ही कर लेगा। एकदम अलग लेवल पे भाई हीरोपंती सवार है। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। भाई लोग ये देखो, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। ये देखो 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 देखो, दिख ही नहीं रहा होगा, एक्सपोजर इतना है। देखो, दिखा नहीं दिखा, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो दुनिया में किसी को नहीं दिख रहा। आराम से भैया। हाँ, एक नंबर मौसम हो रखा भाई साहब, मज़े आ रहे हैं। देख के एकदम दिल में से क्या होती है ना, वैसे धूम सा उठे हमारे कालजे में। मतलब भाई बहुत मस्त लग रहा है, एक नंबर। A few moments later. एक तो यार लॉकडाउन हो रखा है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ हो रखा है, लेकिन हमसे पढ़ाई हो नहीं रही है। मतलब भाई लिटरली हमसे नहीं पढ़ाई हो पाएगी। मतलब यार इतना मेहनत करता है इंसान, इतना कोशिश करता है, उसके बाद भी टीचर फेल कर देता है। तो मतलब फिर यार पढ़ लिख के क्या ही फ़ायदा, जब हमें पता है कि रिजल्ट हमारा क्या है, तो फिर मेहनत क्यों करनी। नहीं मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो, लैपटॉप सब हम खोल के रखे हैं, मोबाइल सब हम खोल के रखे हैं, एंटरटेनमेंट के सारे इंतजाम हमारे पास हैं, फिर भी हमसे पढ़ाई नहीं आ रही। तो क्या करा जाए। मतलब पढ़ाई तो बड़ी मेहनत से होती है, और जब पता है रिजल्ट हमें फेल होना है, तो पढ़ लिख के क्या ही करेगा गरीब आदमी, है कि नहीं। मम्मी 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 सॉरी मम्मी। हाँ जी मित्रों, तो अभी हम पढ़ाई कर रहे थे, जैसा कि आपने हमें वीडियो में देखा। तो हमारे अंदर एक ख्याल आया, सोचा आपसे शेयर करते हैं कि मित्रों पढ़ते पढ़ते क्या करें, पढ़ के करेंगे क्या। हमारे दिमाग में एक सड़ा हुआ ख्याल आया, सोचा आपसे शेयर कर दें क्या। नहीं। वैसे तो हमारे दिमाग में बहुत सारे बेहतरीन लोगों की बातें आती रहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास्ट में से कोई एक बीप आदमी हमारे सामने आकर प्रकट हो जाता है। एक ऐसा प्राणी जिसके बारे में ना सोचूं, उसके बाद भी वो कमबख्त मेरे आगे आके खड़ा हो जाता है। ये आदमी नहीं है और ना ही ये औरत है, ये एक कैरेक्टर है मेरी जिंदगी का, जिसे हम कहते हैं पीटी टीचर। हाँ, ये पीटी टीचर नामक प्राणी स्कूल में मिलता है। स्कूल नामक चिड़ियाघर में ये पीटी टीचर नामक प्राणी मिलता है जो अपने आप को ऐसा समझता है कि इस स्कूल की सारी लड़कियां मेरे बाप की जागीर है। जाकिर भैया भी ऐसा कहते हैं, इस स्कूल की सारी लड़कियां मेरे बाप की जागीर, मेरे नहीं, उस पीटी टीचर के बाप की जागीर है। उसको ऐसा महसूस होता है इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये सांस किसकी वजह से ले रहे हैं, मेरी वजह से। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा, किसकी वजह से हो। अब ये वो व्यक्ति है जिसके पास टैलेंट के नाम पे पटापट लगाना आता है लड़कों को। फॉर एग्जाम्पल के मैं समझाता हूँ आपको कि यदि अगर उसे किसी टीचर को इम्प्रेस करना हो तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं, अंदर घुसेगा, मैडम जी एनी डिस्टर्बेंस, मैडम जी। मैम कहेंगी नो 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 प्रॉब्लम, एवरीबडी इज गुड एंड वी हैव नो मैडम इफ एनी प्रॉब्लम्स टेलम्स मीम्स। अबे बोलना तो सीख ले, कंट्रोल। और उसके बाद इस प्राणी को अभी भी शांति नहीं मिली है। मैम कह रही है कि बेटा निकल जाए यहाँ से, ला इसको नहीं मानना ना, हम नहीं मानेंगे। हम तो प्रूफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे के जाएंगे यहाँ पे बच्चों को कि ना तुम सबसे अच्छे बच्चे, और एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे। एक नमूने को उठाया जाएगा, सबके सामने उसे बजाया जाएगा,
और वो नमूना कौन होगा? हम होंगे। किसी के बाल घोड़े के पिछवाड़े की तरह हो रखे हैं, छपरी जैसे हो रखे हैं ना, हम साफ सुथरे। हमारी मम्मी हमको एकदम चमकता हुआ ड्रेस पहना के भेजती हैं स्कूल, एकदम चमकते हुए जूते के साथ। और इसको मैं वो एग्जाम्पल सेट करने वाली मछली लगता हूँ कि ये गंदी मछली, इसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही थी, गंदी मछली तरह ऐसे वाला लड़का इसको मैं दिखता हूँ। जबकि टीचर कह रही है ना कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब माहौल शांत है, बहुत बढ़िया, बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हैं, मैं पढ़ भी रहा हूँ तब भी मुझे उठाएगा, आएगा, पेल के चला जाएगा। अरे हद होती है भाई, व्हाट इज दिस? आपको कुछ नहीं आता है, मान चुके हैं हम कि तुम एक नंबर के हूतिया व्यक्ति हो, लेकिन ना इस इंसान को सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि ये स्कूल में आया है टाइम पास करने के लिए, लड़कियां पटाने के लिए। लड़कियों से मेरा मतलब है टीचर्स पटाने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट पे तो लाइन मार नहीं सकते, वरना स्टूडेंट पे लाइन मारोगे तो उसका जो सेटिंग होगा वो तुम्हें मारेगा, धर के फोड़ देगा। एक बार हमारे यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन टीचर थे, तो वो छूट दिए गए थे हमारे ही द्वारा, उन्होंने कुछ कांड किया था, बताते हैं क्या। इस इंसान ने मुझे मेरी 8 क्रशों के सामने भरी महफिल में ऐसे तमातम 5 लपड़ मारे, भाई साहब मेरी खोपड़ी हिल गई। बाद में मेरे दोस्त आके मेरे को बताता, तेरी सारी क्रशेस तुझे देख रही थी। तो क्या अब आप सोचेंगे 8 क्रश, देखो क्या है कि जब हम स्कूल खत्म होता है तो कॉलेज में हम अप्लाई करते हैं ना, बहुत सारे कॉलेज में, कि कोई एक में सिलेक्शन मिल जाए। IIT में करोगे, NITs में करोगे, IIITs में करोगे, और VIT में करोगे, फलाना ढिमकाना बिट्स सब में ट्राई करते हो कि किसी एक अच्छे कॉलेज में मिल जाए और हमारी ज़िंदगी सफल हो जाए। तो हम भी 8 क्रश बनाए थे कि सब पे हम ट्राई मार रहे थे, कोई एक ना एक तो सेट हो जाए। बहरहाल हम अपने उस पर नहीं आएंगे, सेट एक भी नहीं हुई कम तब भी। और उस हादसे के बाद सारी कन्याओं ने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। फिर क्या होना था? वही होना था जो हम बताए थे, बजा दी, मतलब हाँ बजा दी। और आपको पता है ये व्यक्ति उस खेल में एक्सपर्ट होता है जो स्कूल में होता ही नहीं है। ये व्यक्ति स्टेट लेवल खेला होता है, नेशनल, अरे इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट होता है इस खेल का, जो स्कूल में नहीं होता है। तो हम प्रूफ भी नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो सर थे वो हमको बोलते थे कि वो गोल्फ खेलते थे और वो गोल्फ में वर्ल्ड चैंपियन थे। अब गोल्फ कहाँ से खेलें? कमबख्त उसकी जो स्टिक होती है इतनी महंगी होती है कि हमारा पूरा स्कूल बिक जाए। हाँ, गरीबों का स्कूल था, भिखमंगे सारे पढ़ते थे उसमें, सॉरी मतलब पढ़ते तो हम सब बहुत अमीर, हम भाई लोग, हमारी जो स्कूल पूरा था बहुत अमीर था, बच्चे मतलब टेक्निकली देखा जाए तो। और जो हम पढ़ाने वाले थे और पूरी यूनिट थी उनकी, सारे भिखमंगे, एक नंबर के भिखारी और गरीब। इस व्यक्ति ने हमसे 250 रुपये किताब खरीदवाई और आज तक उसका इस्तेमाल नहीं कराया। वैसे तो हम पढ़ते भी नहीं, हमने आज तक किसी भी किताब का इस्तेमाल नहीं करा, जितनी भी हमारे पिताश्री ने हमको ला के दी। हम मानते हैं हम बहुत गंदे बच्चे हैं, बाकी तो हम और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो 250 रुपये का मुझे बहुत बुरा लगता है। इतना बुरा मुझे जिंदगी भर में जितनी पापा ने किताबें खरीद के दी हैं वो सब बर्बाद हो गई, उसका बुरा उतना नहीं लगा जितना इस 250 रुपये के नुकसान हुआ। पता है क्यों? क्योंकि ये 250 रुपये किताब खरीदने में मेरी जमीन आसमान एक हो गई थी। भाई साहब लपड़ पे लपड़ उसने मुझे बजाए थे, क्लासरूम में, महफिल में नहीं, मतलब क्लासरूम में तो बजाए ही थे उसने मुझे, और ये बोल करके कि 250 रुपये की किताब लेकर, मतलब फिजिक्स की, फिजिकल एजुकेशन की, फिजिक्स पढ़ाएंगे ये भिखमंगे, अंग्रेजी बोलनी आया नहीं रही, फिजिक्स पढ़ाएंगे। अब ये मत बोल देना कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि आई कैन स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू, एटलीस्ट आई कैन स्पीक बेटर इंग्लिश देन माई PT टीचर। They were the stupid, most हूतिया पर्सन आई हैव एवर सीन इन माई होल बीप लाइफ। मित्रों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और इतना है कि कह के हम इनकी ले लेंगे, और इतनी लेंगे कि ये जब भी बैठेंगे उत्कर्ष कुमार को याद करेंगे। बुझे कि नहीं? समझ गया। तो भाइयों क्या है कि हम खाली बैठे थे, मतलब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हमसे पढ़ाई हो नहीं रही थी, ठीक है। और इस महावाहियात व्यक्ति का ख्याल हमारे दिमाग में आ गया, तो हमने सोचा थोड़ा शेयर कर दें आपसे। भाई हमको इंसान बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब भाई इस इंसान ने हमारी ऐसी इस कदर पे ली। भाई सोच के देखो, 8 एप्लीकेशन हमने डाल रखी थी, किसी को नहीं पता था, और भाई उसने एक झटके में सारी की सारी रिजेक्ट करा दी। हमको लगता था ये कहीं आपस में ना बात कर ले तो बॉन्ड आ जाएगा, पता चल जाएगा हर जगह इनने एप्लीकेशन दे रखी है तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। भाई
इसने बिना पते लगाए मेरे 8 के 8 एप्लीकेशन हटा दी। भाई साहब सोच के देखिए, हमारे जैसे बच्चे, मतलब जहाँ उम्मीद थी हमको वहाँ भी नहीं करने दिया इस पापी इंसान ने। तो भाइयों आज की वीडियो को हम बस यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, चाहे जितनी मुसीबतें हैं, चाहे जितनी दिक्कतें हैं, गिव अप मत करिएगा। नो मैटर व्हाट, मत करना यार, गिव अप करके क्या ही करोगे। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अंटिल देन जय हिंद, पीस आउट, स्टे सेफ। कोविड बहुत बढ़ रहा है, घर में रहो। बाय बाय, लव यू ऑल।